एमएलए फंड के बाद अब एमपी फंड पर भी घोटाले की सुबुगाहट। क्या बाहर भेजा जा रहा है राजस्थान का पैसा? एमपी एलईडी पर आमने सामने हुई कांग्रेस और बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज की ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान की सियासत से आ रही है, जहां सांसद निधि यानी एमपी एलईडीएस फंड को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच गया है। पहले बीजेपी ने कांग्रेस के 3 सांसदों पर राजस्थान का पैसा हरियाणा में खर्च करने का इल्जाम लगाया। अब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के 8 सांसदों ने दूसरे राज्य में कुल 2 करोड़ 64 लाख रुपए की निधि खर्च की है। आइए इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं। ये विवाद जनवरी की शुरुआत से ही गर्म है। बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने कांग्रेस के 3 सांसदों संजना जाटव, राहुल कासवा और विजेंद्र सिंह ओला पर गंभीर आरोप लगाए। इन सांसदों ने अपनी एमपी एलईडीएस निधि से करीब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख रुपए हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की अनुशंसित किए हैं। कैथल वो क्षेत्र है जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला विधायक है। बीजेपी का कहना है कि ये सांसद केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व को खुश करने के लिए राजस्थान की जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि उनके अपने क्षेत्रों में सड़कें, अस्पताल और बुनियादी सुविधाएं अधर में लटकी हुई है। राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा जैसे नेताओं ने इस पर तीखा हमला बोला है। उनका तर्क है कि जनप्रतिनिधि का पहला धर्म अपने क्षेत्र का विकास है, न कि दूसरे राज्य में राजनीतिक एहसान चुकाना। यहाँ तक कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी इसे राजस्थान की जनता के साथ धोखा बताया है। लेकिन अब कांग्रेस ने इस हमले को उल्टा कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के 8 सांसदों की लिस्ट निकालकर आरोप लगाया है कि उन्होंने दूसरे राज्यों में करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए की निधि खर्च की है। इनमें राजस्थान कोटा से 3 राज्यसभा सांसद भी शामिल है। मिसाल के तौर पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के अमृतसर में 85,000, जालंधर में 13.49 लाख और हरियाणा के करनाल में 5 लाख रुपए दिए, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सांसद है। वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुरा में 5 लाख और अयोध्या में 20 लाख रुपए खर्च किए। हमीरपुरा अनुराग ठाकुर का क्षेत्र माना जाता है। वहीं चुन्नीलाल गरासिया ने उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में 49.70 लाख रुपए दिए, जहां केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद सांसद माने जाते हैं। देखिए, एमपी लैंड में राज्य से बाहर पैसा देकर कांग्रेस के 3 सांसदों ने राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। ना तो कोई आपदा थी कैथल में, ना कोई ऐसा विशेष कारण था जिसके लिए पैसे दिए जाते। ये अलग बात है कि वो प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन वो प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं कोई आपदा हो, कोई विशेष सहायता की आवश्यकता हो। चूंकि कैथल में रणदीप सुरजेवाला का बेटा विधायक है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में कद्दावर नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं। तो इन 3 सांसद राहुल कासवा जी, विजेंद्र ओला जी और हमारी भरतपुर की सांसद संजना जी को अपना राजनीति में हित साधना था। उनकी वकालत रणदीप सुरजेवाला जी केंद्रीय नेतृत्व को करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये पदाधिकारी भी बने हैं कांग्रेस में, तो ऐसा तो नहीं है कहीं एमपी लैंड के बदले में पदाधिकारी उनको बनाया हो। इनको चिंतन करना चाहिए था कि आखिर राजस्थान की जनता ने, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आपको चुन करके भेजा है। अब मैं भरतपुर का आंकड़ा देख रहा था, हमारी सांसद महोदया ने भरतपुर में तो कुछ पैसा ही नहीं दिया, सीधा कैथल ले गए। राहुल कासवा जी कह रहे हैं कि नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है। अरे कासवा साहब, आप पहले भी सांसद रहे हैं, अब भी सांसद हैं, आप एमपी लैंड को पढ़िए। उसमें जब तक सांसद महोदय रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, नोडल अधिकारी की क्या हैसियत है कि वो कहीं पैसा रिलीज कर देगा। इसमें हमें बुआती है कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं की चापलूसी और खुश करने के लिए इस तरह का कृत्य आपने किया है। राजस्थान की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि उनके तीनों सांसदों ने पूरी तरह नियमों के तहत ही पैसा हरियाणा में खर्च किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी को इस व्यवस्था में इतनी आपत्ति है तो केंद्र सरकार में नियमों में बदलती क्यों नहीं है। आपको याद दिला दे कि एमपी एलईडीएस नियमों के मुताबिक सांसद अपनी निधि का
10% हिस्सा देश की किसी भी हिस्से में खर्च कर सकते हैं और पहले ये 5% था। हर सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ऐसा करना पूरी तरह वैध है और इसमें कोई अनियमितता नहीं है। ये बयान बीजेपी के मंत्रियों के आक्रामक रूप से अलग है, जिसे पार्टी के भीतर तालमेल की कमी भी बताई जा सकती है। ये विवाद अब सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि नैतिकता का हो गया है। सवाल यह है कि जब राजस्थान में कई विकास कार्य अधूरे पड़े हो तो दूसरे राज्यों में फंड बेचना कितना जायज है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दोहरे मापदंड आरोप लगा रही हैं और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये सियासी खेल जनता के हितों से ज्यादा नेताओं की वफादारी दिखाने का माध्यम बन गया है। क्या आपको लगता है कि MPLADS नियमों में बदलाव की जरूरत है या ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है? तो आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।